राम राम। आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सांभर बड़ा। सांभर बड़ा का नाम लेते ही सच में मुंह में पानी आ जाता है। सांभर बड़ा हो, इडली बड़ा हो, इनका तो नाम लेते ऐसे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे लगता है कि बस हम कितना खा जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, एक बार इस बाहर का तो सांभर बड़ा आपने हर बार खाया होगा, एक बार आप अपने घर पर बनाकर खाएं ये सांभर बड़ा। आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको खुद को ही विश्वास नहीं होगा कि इतना अच्छा सांभर बड़ा भी घर में बनकर तैयार हो सकता है, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी है। और घर में तो आपको पता है एकदम कितनी साफ़ सफाई से हम चीज़ें बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कटोरी लेना है उड़द की दाल और आधी कटोरी हमें ले लेना है मूंग की दाल। दोनों दालों को हमें क्या करना है, अच्छे से हमें पानी से हमें घस घस कर धो लेना है। इतने अच्छे से हमें घस कर धो लेना है जब तक उसमें से साफ पानी ना आने लगे। जब वह धुल जाए तो उसे हम 3 से 4 घंटे तक के लिए हम उसे पानी में भिगो कर रख देंगे। दाल क्या होगी, देखिए पहले थोड़ी थी, अब वो जब वो भीग जाएगी तो वो कटोरे के मतलब कटोरे से ज़्यादा हो जाएगी, भीगने से ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम उसे एक छलनी में छान लेंगे ताकि उसका सारा पानी जो है वह पूरा ही पानी अच्छे से निकल जाए, और थोड़ा सा हम उसे फैला देंगे। फिर हम लेंगे मिक्सर के कप में जो हमने दाल भिगोई, उसी दाल को हम क्या करेंगे, अच्छे से हम पीस लेंगे। इसमें हमें 2-4 बर्फ़ के टुकड़े ज़रूर ही डालना। बर्फ़ के टुकड़े हम इसलिए डालते हैं, जो हमारे मिक्सर के जार की जो ब्लेड होती है वह ख़राब नहीं होती, वह बहुत ही सुरक्षित रहती है और दाल भी पीसने में बहुत ही आसानी रहती है। देखिए दाल कितनी अच्छी सॉफ्ट और एकदम देखने में बहुत अच्छी पीसी। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। मतलब जो हरा धनिया जीरा जो भी हमने डाला है उसको हम इतने एक ही तरफ को एक ही घुमाव में उसे हमें फेंट कर लेना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, हम दाल को जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे, मान के चलिए हमारे बड़े उतने ही अच्छे और उतने ही टेस्टी बनेंगे। इस प्रकार से हम दाल को बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। जब हमारी दाल फिट जाएगी तो उसको हम चेक करेंगे। एक कटोरी में हम पानी लेंगे और दाल का जो फेंटा हुआ है वह हम एक कटोरी में डाल देंगे। देखिए एकदम ऊपर आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारी दाल बहुत ही अच्छे से फेंट गई है। फिर हम लेंगे एक पन्नी में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ी सी उड़द की दाल को डाल के बीच में एक गड्ढा करके हम इस प्रकार से बड़े की शेप बना लेंगे। मुझसे तो इस प्रकार से बनी, आप इस प्रकार से बनाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर हम बड़ा बना के गरम गरम ऑयल में इसे हम फ्राई कर लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना, गैस का फ्लेम हमें तेज़ नहीं मीडियम में रखना है, नहीं तो क्या होगा, बड़े तो एक तरफ से तो जल जाएंगे और अंदर से वह रहेंगे कच्चे। इसलिए हमें धीरे धीरे से इनके शेप बनाकर धीरे धीरे हमें फ्राई कर लेना। जब ये एक तरफ फ्राई हो जाएं तो हमें धीरे से हमें क्या करना है, इन्हें हमें पलट देना है ताकि ये दूसरी तरफ भी बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाए। इस प्रकार से हमारे बड़े तो हो जाएंगे तैयार। अब हम बनाते हैं सांभर। सांभर के लिए लेना है हमें 2 कटोरी अरहर की दाल लेनी है, उससे भी हमें पानी से बहुत ही अच्छे से धो लेना है। कम से कम 1 से 2 बार पानी से हमें उसे बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हमें भिगो के रख देना। और हमें लेनी है थोड़ी सी इमली। इमली को भी हमें क्या करना है, गर्म पानी में भिगो के रखना। उससे क्या होगा, हमारी इमली जो है वो बहुत जल्दी भीगी। फिर हम अपने मनपसंद की सब्जी लेंगे, कद्दू, लौकी, गाजर, आलू, फूल गोभी, बीन्स, टमाटर और 2 हरी मिर्च, मेरे पास हरी नहीं थी, और 2 सजना की फली। इसके बिना तो सांभर ही अधूरी है। 2-4 ले लेंगे भिंडी, अगर आपको भिंडी पसंद है तो ठीक है, वरना नहीं। इसमें मैंने ले ली एकदम छोटी छोटी प्याज। छोटी छोटी प्याज से टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है, उसे हम कट कर लेंगे। फिर जो भी हमने सब्जियां ली हैं, टमाटर, आलू, बीन्स, जो भी हमने सब्जी ली है, उन सारी सब्जियों को हम मतलब छोटे छोटे पीसेस में, मतलब मीडियम पीसेस में हम कट कर लेंगे। ना ही ज़्यादा हमारे पीसेस छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों। इस प्रकार से हम सारी सब्जियों को कट कर लेंगे। ऐसी कोई सब्जी है जो आप डालना चाहते हैं वह भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें बैगन नहीं डाला है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें बैगन भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। सबसे मेन होता है इसमें सहजन की फली, इसको काटना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। हमें क्या करना है, 1.5 से 2 इंची में इसके छोटे छोटे पीसेस हमें कट कर लेना है, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, 1.5 मतलब 1 से 1.5 पीसेस में। फिर हमें उसे साइज़ में कट कर लेना है और उन्हें हमें क्या करना है, आगे पीछे से हमें उनके छिलके निकाल देना है। बहुत आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती, बहुत आसानी से सहजन की फली के हमें इनके छिलके निकाल कर रख लेना है। फिर हमें ले लेनी भिंडी। भिंडी का हमें क्या करना है, आगे का हिस्सा कट कर देना और उसे हमें बीच से 2 पीसेस कर देना। इस बात का ध्यान रखें कहीं बीच में उसमें कीड़ा ना हो, इसलिए हमें भिंडी को बीच से कट कर देना है। कढ़ाई में हम लेंगे तेल, जो भी आपका तेल पसंद, रिफाइंड ऑयल हो या सरसों ऑयल, उसमें हम डाल देंगे जो प्याज ली थी छोटी, जो उसे मैंने कट नहीं किया, उन प्याजों को मैंने सैगी डाल दी क्योंकि ऑलरेडी वो छोटी थी। उसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च।
हरी मिर्च कटी हुई और अदरक कद्दूकस किया। इनको हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, 1 से 2 मिनट तक के लिए चला लेंगे। जब ये थोड़ा भुन जाएंगे, जो हमने सब्जियां कट करी हैं, आलू हो गया है, आलू को फिर हम थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर, जो भी हमने सब्जियां कट करी, आलू टमाटर हो गया। फिर उसके बाद हमने ये जो कट करा है, क्या कहते हैं, लौकी होगी, फूल गोभी होगी, बीन्स, मतलब जो भी हमने सब्जी कट करी है, सारी सब्जियों को हम अच्छे से कुकर में ही भून लेंगे। कम से कम ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक के लिए गैस का फ्लेम धीमा रख के इन्हें हमें अच्छे से भून लेना। जब हमारी सब्जियां भून जाए तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे गरम मसाला और आधा चम्मच डाल देंगे इसमें सांभर मसाला और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें फिर से हम गरम मसाले का ही दूसरा, मतलब घर का बनाया हुआ मसाला था, उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। जिस हिसाब से आप नमक खाते हो उस हिसाब से स्वाद अनुसार। और जो हमने दाल भिगो के रखी थी पानी में, उस दाल को भी फिर हम डाल देंगे। इनको हम अच्छे से एक तरफ गैस में इसको हम पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ गैस में हम रख देंगे कम से कम 3 से 4 गिलास के आसपास हम पानी में जब अच्छा सा उबाल आ जाए, उस उबलते हुए पानी को हमें क्या करना है, अपनी सांभर में डाल देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी से क्या होता है, हमारी सब्जियों का जो टेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी सब्जी में डालें तो गर्म पानी। उसके ऊपर मैंने डाल दी थोड़े से कड़ी पत्ता, क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। इसमें हम कम से कम 2 से 3 सीटियाँ लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सीटियाँ लगाना। कुकर का जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसका हम ढक्कन निकाल कर एक बार हम अपनी सांभर को चेक कर लेंगे। हाँ, मिक्स वगैरह अच्छे से, कोई सब्जी वगैरह जो भी हो उसे हम बहुत ही अच्छे से चेक कर लेंगे अपनी सांभर को। जब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे, सच में इतनी अच्छी खुशबू आएगी, ऐसा लगेगा इतनी अच्छी सांभर की खुशबू, वाह। उसके लिए फिर हम एक तड़का तैयार करेंगे। उसमें हम डाल देंगे अदरक और ब्लैक राई जो होती है और लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और आधा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के आसपास पका लेंगे और ये जो तड़का है वह हम अपने सांभर पर डाल देंगे। इस प्रकार से हमारी सांभर भी बनकर हो जाएगी तैयार। और जब आप बनाएंगे तो इसकी जो खुशबू है वो इतनी अच्छी लगेगी कि आपको लगेगा हाँ, सच में इतनी टेस्टी सांभर बनी है। इस प्रकार से आप ये बड़ा सांभर अपने घर पर ज़रूर बनाएं, खुद भी खिलाएं, अपने फ्रेंडों को भी खिलाएं। आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक रुके रहे, उसका आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने घर में सांभर किस प्रकार से बनाते हैं ये कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं।